अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली यूनाइटेड टाइम्स का डिजिटल प्लेटफार्म और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं कि वादी कश्मीर की ही बात करेंगे हम। वादी कश्मीर में जो ड्रग का बहरान है वो कहीं ना कहीं आए रोज़ देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो हमारी सरकार है, हर सतह पर ये प्रोग्राम चला रही है इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें। तो नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे ऐसे ड्रग डिडिक्शन सेंटर्स जम्मू कश्मीर में कायम किए गए हैं, लेकिन सोपोर एक वाहिद जगह थी जहां पर ड्रग डिडिक्शन सेंटर था नहीं। लेकिन सोपोर वालों के लिए एक बहुत बड़ी मुबारक की बात है, हाल ही में जो हमारी बीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर फरीदा खान है और जम्मू कश्मीर यूटी की जो बीजेपी सेक्रेटरी भी है डॉक्टर फरीदा खान, उन्होंने जो है ड्रग एडिक्शन सेंटर का इफ्तिताह किया है। मैम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ड्रग डिडिक्शन सेंटर है कहाँ पे कायम किया जाएगा और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने हमें टाइम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, हमने सोपोर ब्लॉक में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर दिया है और ये सोपोर वालों के लिए या जो हमारे यूथ या बच्चे जो ड्रग्स में चले गए हैं उनकी काउंसलिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे बनाया है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे बच्चों के लिए जो कि ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं आज के टाइम में, तो उनके लिए हमने ये सुविधा दी है और यहाँ बच्चों को काउंसलिंग होगी। जो भी यूथ इसमें जुड़ गया है ड्रग्स में, उनके लिए हमने ये ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर दिया है, रिहैबिलिटेशन सेंटर। मैम देखा जाए कि ये आपने जो है इसका इफ्तिताह किया है, ये कौन सी लोकेशन पे आपने मतलब कायम किया है और कब तक इंशाल्लाह अज़ीज़ जो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने सोपोर ब्लॉक में, जो हमारा ब्लॉक सोपोर है उसी में ही हमने दिया है और जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। यहाँ हमारे सोपोर हॉस्पिटल भी पास में है और कोई भी अगर ड्रग्स में इन्वॉल्व है तो उसमें हमें पुलिस की भी ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं और ये बहुत अच्छे लोकेशन पर है। तो हमने यही मुनासिब समझा कि यहाँ देना ठीक रहेगा, तो हमने ब्लॉक सोपोर में ये ड्रग्स डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ हमने अपना बीडीसी ग्रांट से हमने दिया है। जैसे कि आपने बात कही कि मैम जो सोपोर ब्लॉक में आपने उसको कायम किया है और कहीं ना कहीं सोपोर के लिए एक बहुत बड़ा ये काम है और सोपोर वालों की काफ़ी जो है अरसे से इस चीज़ की डिमांड थी कि सोपोर में ड्रग डिडिक्शन सेंटर कायम हो। जी हाँ, क्योंकि ड्रग्स जो है सोपोर में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। वैसे तो हम पूरे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें और ख़ासकर हम कश्मीर की बात करते हैं तो अगर हम डेटा देखें तो यहाँ 8% लोग जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं और ख़ासकर यूथ जो है, जो हमने देखा भी अपनी आँखों से कि उनके हालात बहुत बदतर हैं। इसी की वजह से क्राइम बढ़ते हैं, समाज में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये देखते हो कि उन बच्चों की, उन लोगों की जो जिनको मिसगाइड किया गया है वो एक मेन स्ट्रीम से जुड़ें, उनका ट्रीटमेंट हो, उनकी काउंसलिंग हो। तो इसलिए हमने यहाँ देना ज़रूरी था और आने वाला टाइम यहाँ के लोगों के लिए अच्छा रहे। और मैं कहती हूँ कि जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं बच्चे, वो उससे बाहर निकले और उनका ट्रीटमेंट हो, काउंसलिंग हो और सारी फैमिलीज़ यहाँ सुखी रहें। मैम देखा जाए कि 13.5 लाख लोगों की बात हो रही है कि 13.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर में इस चीज़ में मुब्तला है। उनमें जो है तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा उसमें बच्चे शामिल हैं, मतलब जो 18 साल के बच्चे हैं। इस चीज़ को कर्ब करने के लिए हमें क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे, जो युवा, हमारे जो यूथ इसमें इन्वॉल्व है ड्रग्स में, उसमें सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ कि मेंटल इनको प्रॉब्लम है। क्योंकि स्ट्रेस इतना है आज के टाइम में कि कहीं किसी की घर में प्रॉब्लम है तो किसी की किसी भी वजह से कुछ प्रॉब्लम बन जाती है तो बच्चों का इस तरफ रुझान चला जाता है क्योंकि उनकी काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं है। उनको सबसे पहले एजुकेट होना ज़रूरी है। इसमें हमारी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन बच्चों को अवेयर कराएं कि ड्रग्स ना लें, ड्रग्स से कितने नुकसान हैं, ड्रग्स आपको कहाँ तक पहुँचा देगा। इसमें हमारी हेल्थ, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और
पूरी तरह से हम कहें तो कि कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ड्रग्स से मैं जाना ये बहुत ही मतलब एक कहना चाहिए देश के लिए भी और कश्मीर के लिए भी बहुत ख़तरनाक है ये। और ड्रग्स से बचे, और जो बच्चे चले गए हैं उनको हम पूरी तरह से चाहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको ड्रग्स में से निकाला जाए, इसीलिए हम उनकी काउंसलिंग कराना चाहते हैं। इसमें डॉक्टर हैं, पुलिस है, फैमिली मेम्बर्स हैं और समाज के जितने भी लोग हैं, इसमें सबको इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलें। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बखूबी अपना रोल निभा रही है। अगर देखा जाए, आप खुद भी देखते हैं कि आए रोज़ हमें खबरें मासूल होती है कि ड्रग्स स्मगलर्स पकड़े गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ जम्मू कश्मीर पुलिस कहीं ना कहीं करवा रही है आज की डेट में। आज भी हमें हंदवाड़ा से एक खबर देखने को मिली है जहाँ पर एक ड्रग स्मगलर की प्रॉपर्टी सीज़ की। उससे भी ज़्यादा मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो आने वाला कल हमारा है या हमारा जो यूथ है वो इन चीज़ों से बाज रहे। बिल्कुल, आपने सही बात बोली, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इसमें एक कॉज जो है, जो कारण है, वो एक ये भी है बहुत बड़ा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उससे बच्चों की मेंटल उस पर बहुत असर पड़ता है। और बच्चे जो है अपने सही एजुकेट ना, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इसमें स्कूल का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, हम सभी का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर किसी का अपना अपना रोल है। तो बच्चों को अवेयर कराएं और ड्रग्स से दूर रहने की बात बताएं, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं मालूम होता। और सबसे एक जो मुझे लगता है कि ड्रग्स जो है बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इस पे भी रोक लगना चाहिए और बच्चों को बताया जाए कि ये ड्रग्स है और इससे आप दूर रहें, इससे ज़िंदगी तबाह हो जाती है, पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है और क्राइम जो बढ़ रहे हैं बिल्कुल वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं। मैम, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि ये भी हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, क्या जो हमारा नौजवान है वो इस चीज़ को लेके ड्रग्स में मत चला जाता? देखिए, अब यहाँ जैसे कि आपने ये बात कहा कि हमारा जो यूथ था, अभी जो कश्मीर के हालात रहे पिछले अगर 70 साल से देखें तो बहुत बदतर हालात थे। और उस टाइम वो था कि जब बच्चों के पास में कोई रोज़गार नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कोई खेलने की जगह थी, और वो इस चीज़ में मेंटल स्ट्रेस ले करके ये ड्रग्स में चले गए। उनको निकालने वाला कोई, उनको एजुकेट करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज वो टाइम है जब हर जगह बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए प्लेग्राउंड दिए जा रहे हैं। खेलो इंडिया के तहत उनको खिलाया जा रहा है, उनको दूसरी तरफ से उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनके माइंड को अच्छे रास्ते पे लेकर आ रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाया जा रहा है। स्कूल भी आजकल पूरी तरह से आप देख सकते हैं, जब से 370 एब्रोगेट हुई और यहाँ काम हुए हैं, डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना चेंज आ गया है। जो यूथ को अननेसेसरी मारा जाता था, यहाँ पर किलिंग होती थी, वो रुक गई। वो तो सबसे बड़ा कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा कलंक था, जो यहाँ किलिंग होती थी, आज पूरी तरह से रुकी है। आप देखिए यहाँ इकनॉमी हालात भी देखिए बहुत अच्छे हो गए हैं, सारी मार्केट खुली हुई है, बिज़नेस चल रहे हैं लोगों के, और बहुत ही पीस यहाँ जो आया है वो देख मैं कहती हूँ कि ये टाइम बिल्कुल ही डिफरेंट उन टाइम से जो पहले जो निकला है, उसकी वजह से बच्चे ना स्कूल जाते थे, ना कुछ कर पाते थे। यही वजह थी कि उनको इतना प्रॉब्लम होती थी, इतना स्ट्रेस होता था, जिसकी वजह से ये ड्रग्स में चले गए। आज बहुत लोग वापस लौट रहे हैं, मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं। हर जगह देखिए प्लेग्राउंड हैं, खेल रहे हैं, हर जगह पर, हर स्कूलों में अच्छे से इनको एजुकेशन दी जा रही है। तो आज बच्चे खुश हैं इस बात से, और यही है कि ड्रग्स पे हर हाल में इस पे लगाम लगाई जा सकती है, और आने वाले टाइम में ये ड्रग्स पूरी तरह से उम्मीद है कि रुकेगा और रुक जाना चाहिए। मैम, जैसे कि आपने बात कही है कि जो ड्रग्स है, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मतलब इस चीज़ को हम कर्ब कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए लोगों को क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए? जैसे कि हम सब कुछ पुलिस पे ही छोड़ते हैं, हमें खुद भी इस चीज़ पर काम करना है और इन चीज़ों को ख़त्म करने की अशद ज़रूरत है। देखिए, हमने ड्रग्स के लिए जब यहाँ सोपोर में बहुत बार सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एजुकेट करना, ड्रग्स के बारे में बताना। हमने यहाँ सोपोर में बहुत बार रैलियाँ करी, एक बार हमने बाइक रैली की, एक बार साइकिल रैली करी, वो इसीलिए कि लोग अवेयर हों। और हमने सेमिनार रखे जिसमें हमने सभी अपने ऑफिशियल्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया, जिसमें पुलिस भी थी, हमारे एडवोकेट भी थे, हमारे डॉक्टर्स भी थे, सेक्रेटरिस्ट भी थे, इसमें सभी थे। और बच्चों को, ख़ासकर यूथ को, हमने ये अवेयर कराया कि देखिए ड्रग्स से क्या क्या नुकसान है।
तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहना चाहिए और मैं कहती हूँ स्कूल, कॉलेज और हर जगह ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जिससे लोग इससे बच सकें, ड्रग्स से, और इससे निकलने की जो चले गए हैं उससे निकलने की पूरी तरह से कोशिश करें। जुडिशरी की अगर हम बात करेंगे मैम, अगर किसी ड्रग स्मगलर को जम्मू कश्मीर पुलिस पकड़ती है, कहीं ना कहीं जो हमारे वकला साहिबान है, उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि जो ड्रग्स में लोग कारोबार कर रहे हैं, शॉर्टकट अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ख़त्म हो रही है? देखिए, इसमें सबसे बात है कि जो ड्रग्स पैडलर हैं उन पे पूरी तरह से लगाम लगनी चाहिए, और इसको रोकना है तो हमारी पुलिस इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, और सभी लोगों का इसमें एक रोल होना चाहिए कि ड्रग्स को पूरी तरह से रोका जाए। तो देखें तो ड्रग्स में जो जा रहा है बच्चा, वो क्या सोच के जा रहा है, उसकी काउंसलिंग होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तो वो टाइम अपने फैमिली को दे, फैमिली मेम्बर्स जो उसके हैं वो उस पर ध्यान रखें कि अगर बच्चा कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, कुछ एबनॉर्मल सा आपको दिखाई दे रहा है, तो वो उसको पूछें कि आखिर ये क्या वजह है कि आप चेंज क्यों हो रहे हो। तो उस बात पर निगाह रखते हुए सबसे बड़ा रोल तो अपनी फैमिली का है, फिर बाकी हमारे जितने भी सोशल लोग हैं उनका है। तो ऐसा नहीं है कि इसको नहीं रोका जा सकता, इसको बहुत अच्छी तरह से रोका जा सकता है और बहुत जल्दी रोका जा सकता है। बहरहाल अपना अपना रोल सब लोग निभाएं। मैम, जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जो आपने यहाँ पे ड्रग डिडिक्शन सेंटर अब कायम किया है, बहुत ज़्यादा डिमांड थी लोगों की, यहाँ तक कि नौजवान आप खुद भी देखते हैं कि हर आए रोज़ कहीं ना कहीं जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ है या दीगर जो हमारे तबके के लोग हैं वो सोपोर में ड्रग डिडिक्शन सेंटर कायम करने की बात कहते थे, लेकिन फाइनली आपने करके दिखाया। तो कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, कि लोगों के लिए वो कब वक़्फ़ हो जाएगा? देखिए, जो हमने ये अपना ड्रग्स डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर हमने बनाया है, तो ये बहुत जल्दी बन चुका है, लेकिन बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा कुछ काम है, बस वो होके ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हमारी डॉक्टर्स की भी टीम उसमें रहेगी बाकायदा, और सब क्योंकि थाना भी वहाँ है तो पुलिस डिपार्टमेंट भी वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, और सभी लोग अच्छा लोकेशन पर हैं। तो हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी से ओपन कर दिया जाए। टाइम पीरियड कब तक हो और जाएगा मैम? मुझे लगता है अगले जो आपको देख रहे हो उस चीज़ अगले 2 महीने में पूरा कंप्लीट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हो जाएगा ये। कहीं ना कहीं इसी साल ये open हाँ, नहीं साल तो बहुत मतलब वो है, लेकिन हाँ इस बार ये कंप्लीट करने की पूरा कहा भी है, हो भी गया है, बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि इसमें कुछ काम बचा है, तो वो भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। थैंक यू। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारे साथ यूटी सेक्रेटरी जो बीजेपी की डॉक्टर फरीदा खान बात कर रही थी सोपोर ड्रग डिडिक्शन सेंटर के हवाले से। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी सोपोर में ड्रग डिडिक्शन सेंटर होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर फरीदा जो बीडीसी चेयरपर्सन भी है, उन्होंने करके दिखाया है, और यहाँ पे बीडीसी ग्रांट में से यहाँ उसके लिए फंड्स वक़्फ़ किए हैं, और बिल आखिर सोपोर वालों को ड्रग डिडिक्शन सेंटर मिल गया है। डॉक्टर फरीदा खान का ये भी कहना है कि आने वाले 2-3 महीनों में ड्रग डिडिक्शन सेंटर सोपोर वालों के लिए वक़्फ़ किया जाएगा, और वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे, काउंसलर्स रहेंगे, और यहाँ तक कि उन्होंने जो ड्रग की बात की है उसको कर्ब करने के लिए सोसाइटीज़ को आगे आना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस तो अपना काम बखूबी निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी चाहिए, जो आम लोग हैं, मोहल्ला कमेटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, अपने आसपास के इलाकों में जो शख्स देखे ड्रग बेचते हुए, ड्रग करते हुए, नज़दीकी पुलिस स्टेशन से रब्ता करें, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि तकरीबन 13.5 लाख लोग जो है जम्मू कश्मीर में इस लानत में मुब्तला हुए हैं। मैम ने भी यही बात कही है कि 8% के आसपास लोग ड्रग में मुलविस है। आप खुद भी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस चीज़ को हमने कर्ब नहीं किया, इस चीज़ को हमने वक्त पर काबू नहीं किया है, तो आने वाला वक्त हमारा कितना ख़तरनाक हो सकता है। वालिदीन से उन्होंने गुजारिश की अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो दिया जाए, ख़ास नज़र रखी जाए, मेरा बच्चा आखिर कहाँ जाता है, दिन में शाम के वक्त किन के साथ उठता है, घर में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना करता होगा जिससे ये कल जाके उनके लिए वबाली जान बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।